इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इज़ 110 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल ए 110 डिग्री का है। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और इसका एंगल ए 110 डिग्री का है। ये कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स बी, एंगल सी, एंगल डी। हमें ये सारे एंगल्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए is equals to angle C, that is 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि opposite angles of a parallelogram are equal, राइट। अब एंगल ए पता है, एंगल बी कैसे निकालेंगे, देखिए ये कौन से एंगल्स होते हैं, सेम बेस लाइन, सेम कॉमन साइड होती है। अगर कॉमन साइड होती है किसी भी पैरेललोग्राम की और उस पर जो दो एंगल्स बनते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, और उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम of adjacent angles of a parallelogram are 180 डिग्री। तो एंगल ए हमें पता है 110 डिग्री का है, तो जो वैल्यू दे रखी थी वो लिख रही हूँ, प्लस एंगल बी हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया, 180 अपनी जगह रहा और 110 इधर आके माइनस का हो गया। तो एंगल बी आ गया हमारा 70 डिग्री का। अब एंगल बी पता चल गया है, तो एंगल डी हम पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है एंगल बी और एंगल डी इक्वल होते हैं। तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, दैट इज 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम की क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब वो कह रहे हैं दो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल है, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। एडजेसेंट एंगल्स कॉमन साइड पे होते हैं, राइट। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है एडजेसेंट एंगल्स कितने डिग्री के हैं, तो लेट कर लेते हैं। लेट द एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से, एंगल ए एंड एंगल बी ही एडजेसेंट लेके चलते हैं, आर इक्वल, दैट इज ऑफ एक्स डिग्री, राइट। अब ये दोनों एक्स डिग्री के हैं, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं इन दोनों को एक्स डिग्री लिया और इन दोनों का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो अब ये दोनों निकाल लेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब एंगल ए एक्स डिग्री का है तो सी भी एंगल एक्स डिग्री का होगा, बी एंगल एक्स डिग्री का है तो डी भी एंगल एक्स डिग्री का होगा। और हमें पता है इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो आप दोनों पैटर्न से कर सकते हैं। मैं आपको एक पैटर्न करके दिखा रही हूँ। अब क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स सेम है और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। साइड में लिख दीजिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स
of a parallelogram is 180 डिग्री। अब क्योंकि ए एंगल भी x डिग्री का है, बी एंगल भी x डिग्री का है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया? x आ गया 180 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। तो ये कितना आ गया? 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 0। तो ये आ गया x हमारा 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये जो x एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अब हमें चारों एंगल्स बताने हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल थे। अब एंगल A हमारा एंगल C के इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री, और एंगल B हमारा एंगल D के इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal. Answer. Let's do next question now.